अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर में हैं और रामपुर में लाइब्रेरी बहुत मशहूर है। ये रज़ा लाइब्रेरी आप देख रहे हैं। रज़ा लाइब्रेरी को नवाब फैजुल्लाह खान ने 1774 में इसकी बुनियाद रखी थी और 1794 में ये लाइब्रेरी बनकर के तैयार हुई थी। लाइब्रेरियां मुसलमानों के यहाँ बड़ी अहम मानी जाती थी। किसी ज़माने में जब मुसलमानों के उरूज का ज़माना था, डेवलपमेंट का ज़माना था, तो मुसलमानों को किताबें लिखने का, किताबें पढ़ने का और रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो जो मिडिवल पीरियड था उस ज़माने में, कुरून वुस्ता के ज़माने में, बहुत सारी किताबें रिसर्च पर लिखी गई और बहुत सारी तहकीकें की गई और नई नई तहकीकें दुनिया को दी गई और उन्हीं तहकीकात की बुनियाद पर आज मॉडर्न दुनिया जो है वो खुद को डेवलप कर रही है। रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी में बड़े बड़े कदीम नुस्खे मौजूद हैं। फ़न ख़त्ताती के नुस्खे हों या उसके अलावा दीगर मुख्तलिफ ज़बानों के नुस्खे यहाँ पर मौजूद हैं। पुरानी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। शिबली नोमानी जैसे लोग यहाँ आया करते थे। मौलाना शिबली नोमानी के बारे में आप जानते हैं, उनका इल्मी क़द कितना बड़ा है और उनका जो कोटेशन है वो भी यहाँ रज़ा लाइब्रेरी का जो जब आप एंटर करेंगे तो बाहर ही उनका भी एक इस रज़ा लाइब्रेरी के बारे में जो कोटेशन है वो लिखा हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो साबिक वज़ीर तालीम हुकूमत हिंद थे, उनका भी एक कोटेशन इसके बारे में लिखा हुआ है। तो रामपुर की जो रज़ा लाइब्रेरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि नवाब फैजुल्लाह खान ने 1774 में इसकी बुनियाद रखी, 1794 में ये बनकर के तैयार हुई। फिर दुनिया भर से जो कदीम नुस्खे थे, मुसलमानों का जो इल्मी सरमाया था, उसको जमा किया गया और रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी में उन तमाम नुस्खों को इकट्ठा कर दिया गया और फिर यहाँ से रामपुर से इल्म का एक दरिया बहाया गया। बड़े बड़े लोग जिनको किताबों का शौक़ था, जिनको इल्म से वाबस्तगी थी, वो यहाँ रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी आया करते थे किसी ज़माने में। और अब भी अगरचे शौक़ कम हुआ है लेकिन फिर भी जो चंद लोग किताबों का ज़ौक़ रखते हैं वो रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी में आकर के किताबें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। वो किताबें जो अक्सर जगहों पे नहीं मिलती हैं, नायाब किताबें हैं, वो भी नुस्खे यहाँ पर मौजूद हैं, पुराने नुस्खे। हमारी तरक्की का राज यह था कि हम किसी ज़माने में बहुत पढ़ा करते थे और रिसर्च बहुत थी और किताबें हमारे पास बहुत थीं और हम नए नए मौज़ूआत पे किताबें लिख रहे थे। फ़ाराबी हमारे पास थे, इब्न सीना हमारे पास थे, याकूब अल किंदी हमारे पास थे और इस तरह के अब्बास इब्न फरनास जैसे लोग हमारे पास थे जिन्होंने दुनिया को उड़ने का तसव्वुर दिया, जिन्होंने दुनिया में मेडिसिन के नए नए तसव्वुरात दिए हैं, जिन्होंने केमिकल के नए नए तसव्वुरात दिए। जाबिर बिन हय्यान जैसे लोग हमारे पास मौजूद थे। तो उनकी किताबें यूरोप ने पढ़ी तो उन्होंने डेवलप कर लिया खुद को। हमारे यहाँ कभी किसी ज़माने में किताबुल हिकमा हुआ करता था, दारुल हिकमा हुआ करता था, बैतुल हिकमा हुआ करता था, जहाँ ट्रांसलेशन के काम हुआ करते थे। पुराने जो उलूम थे, इब्रानी ज़बान में, सुरियानी ज़बान में, हज़रत ईसा के ज़माने में जो यूनानी मेडिसिन थी, मेडिवल पीरियड में उस सारी मेडिसिन को इकट्ठा किया गया और उस पूरी मेडिसिन पर रिसर्च की गई और फिर नए नज़रियात जो है, नई आइडियोलॉजी दुनिया को दी गई और बीमारियों को जो है पूरी तरह से ख़त्म करने और बीमारों का इलाज करने की बड़ी ज़बरदस्त रणनीति हमारे मुस्लिम हकीमों ने अपनाई थी और पूरी तारीख उससे भरी पड़ी है। तो वो जो नुस्खे हैं, जिन नुस्खों को फिर अंग्रेज़ों ने उठाया और उन्हीं की बुनियादों पर नए तसव्वुरात ईजाद कर लिए और उन्होंने मुसलमानों के नामों को बदल दिया साजिशन। अब उनका प्रोनंसिएशन जब लिया जाता है तो ऐसे लगता है कि शायद ये मुसलमान नहीं है, ये कोई अंग्रेज़ होंगे या कोई ईसाई होंगे, जबकि वो सारे ही मुसलमान थे। चाहे याकूब अल किंदी हों, फ़ाराबी हों, इब्न सीना हों, सबके नामों का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो बदल दिया गया। तो ये जो लाइब्रेरियाँ हैं हमारा बहुत बड़ा सरमाया होती हैं। जो कौम पढ़ने लिखने में दिलचस्पी रखती है वो हमेशा तरक्की करती है। यूनेस्को की जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है वो कहती है कि एक इजराइली सिटीज़न साल भर में 40 किताबें पढ़ता है। जिस यहूदियत के ख़िलाफ़ हम नारे लगाते हैं वो यहूदी इजराइली सिटीज़न साल भर में 40 किताबें पढ़ता है। एक अमेरिकन सिटीज़न साल भर में 35 किताबें पढ़ता है और यूनेस्को की ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट कहती है कि एक मुसलमान साल भर में 1 किताब से भी कम पढ़ता है। तो हमारे पास इतने बड़े सरमाए मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद के किए हुए कामों पर रिसर्च जब यहूदियों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, ईसाइयों ने किया, तो वो तरक्की की राहों पर चले गए और उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया और हम पीछे की तरफ चले गए। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है से पारा। तो हमें किताबों से जुड़ने की ज़रूरत है, लाइब्रेरियों से अपना रिश्ता मजबूत करने की ज़रूरत है। यहीं रामपुर में ऐसे कितने लोग होंगे जो कभी रज़ा लाइब्रेरी नहीं आए होंगे और अगर आए भी होंगे तो फ़ोटो खींचने के लिए आए होंगे, वीडियो बनवाने के लिए आए होंगे। लेकिन यहाँ जो भारी पुराने कदीम नुस्खे किताबों के मौजूद हैं, शायद ही कोई उन नुस्खों को देखने के लिए यहाँ पर आया हो। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर आप ज़वाल के ज़माने में तरक्की चाहते हैं, अपने बुज़ुर्गों की किताबों से अपना रिश्ता मजबूत करिए, इल्म से रिश्ता मजबूत करिए, क्योंकि जो इल्म हासिल करता है वही अंधेरे का खात्मा कर सकता है और वही रोशनी सारी दुनिया में फैला सकता है। यही कुरान मजीद की पहली वही की तालीम है सारी आलम इंसानियत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।